अस्सलाम वालेकुम। सुनाओ बेटे की हाल है? अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, खुशियां रख देवे। मेरे बच्चे ने बड़ी खुशी है, बड़ा प्यार करते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाने आए रमज़ान की बहुत ही टेस्टी और हर इफ्तारी में तैयार की जाने वाली चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके के साथ इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये शुरू करते हैं एजाज भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ इजान सरी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन स्प्रिंग रोल और इसको थोड़ा सा चाइनीज टच देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है नेक्स्ट लेवल का हो। इसको क्रिस्पी कैसे करते हैं, इसको जूसी कैसे करते हैं, इसको क्रीमी कैसे करते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, कौन कौन से नहीं जाते, सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताऊंगा और ऐसी की तैसी किसी भी बेकरी की इस लेवल के वो स्प्रिंग रोल्स बना सके। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान तरीका और मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा, क्योंकि हमने सब्जियों को सिर्फ सॉटे करना है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हमें चाहिए होगा, इतना काफ़ी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक प्याज है और इसको हमने बड़ी कलियों से काटा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पकाना है। एक्चुअली जो प्याज होता है ना, इसको पकाई की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें स्मेल होती है जो कच्चेपन में आती है और इसको पकाना होता है। इसलिए जब भी 3-4 वेजिटेबल्स के साथ प्याज का यूज़ होता है तब हम इसको पहले ऐड करते हैं ताकि इसकी स्मेल दूर हो। इसको हम थोड़ा सा तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ये देखिए आप ब्याह होन में यहाँ से आपको अम्मी थोड़ी सी कुकिंग करके सिखाएंगे। हेलो यार थोड़ा कोल कर दे, दूर फील हो रहा है। ये सब्जियां ना बहुत नहीं पकानी है, ठीक है। थोड़ी कम पका रही हैं। हाँ, ये थोड़ी पकानी है, फिर मैं गल जाए तो सही मज़ा ही नहीं बनता। प्यालियों को, प्लेटों को अच्छे से साफ करना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये सारी वो बातें हैं जो मैं आज तक आपको बताता रहा हूँ और ये सारी बातें मुझे मेरी अम्मी ने गाइड की हैं कि आपने चीज़ों को ज़ाया नहीं होने देना, चाहे कम से कम क्वांटिटी में ही क्यों ना हो। बहुत कीमती है। और इसकी कटिंग पे भी आपने ध्यान रखना है। स्प्रिंग रोल में मोस्टली कटिंग ये वाली होती है, जूलियन स्टाइल, ठीक है। इन केस अगर आप चाहें तो बारीक चॉप भी चल सकता है, लेकिन यही अच्छी जो है वो कटिंग इसमें लगती है। तो जब इसमें रोल को तोड़ते हैं ना तो ये लंबी लंबी ऐसी जब वो टहनियाँ सी निकलती है ना तो बड़ी खूबसूरत लगती है, मज़ा भी तेरी आता है। हाँ। और ये चिकन हमने पहले ही बॉईल करके श्रेड किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। ये देखें आप। और याद रखिएगा जब भी आपने चिकन को बॉईल करना होता है इसमें 2 से 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक बड़ी इलायची होती है ताकि चिकन की स्मेल दूर हो सके। कोई भी गोश्त बड़ी इलायची के बगैर आपने बॉईल या पकाना नहीं कभी भी, ठीक है। दूसरी चीज़ नमक भी ज़रूर ऐड करते हैं थोड़ा सा। और एक और टिप है, इन केस आपको लगता है कि आपके चिकन से ज़्यादा स्मेल आती है, आपसे बड़ी इलायची से दूर नहीं होती, तो आप उसमें 1 चम्मच बॉईल करते हुए सोया सॉस ऐड कर दें। सोया सॉस ऐड करने से इसकी स्मेल दूर हो जाती है और बल्कि उसका एक अच्छा सा अरोमा होता है सोया सॉस का, वो भी उसमें से आता रहता है। तो अम्मी जान जो है इसको सॉटे कर रही हैं। जी मांगी। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, सब हम मसाले देंगे। चम्मच देगी तो वाह। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, ठीक है। एक तो नमक चला जाएगा, ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है, ठीक है, इतना इसमें ऐड कर देंगे। और दूसरी चीज़ जाती है इसमें काली मिर्च और 1/2 टीस्पून इसमें हमने काली मिर्च का ऐड करना है। 2 मसाले इसमें जाते हैं बेसिकली जब चाइनीज़ टच देना होता है। इन केस अगर आप देसी टच दे रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें ज़ीरा डालें, आप इसमें खुश धनिया डालें, गरम मसाला भी डालें, डजंट मैटर। लेकिन जब चाइनीज़ टच देना होता है ना, सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक, ये 2 चीज़ें जाती हैं। इसमें सॉसेस भी जाएंगे खुशबू के लिए, अरोमा के लिए, और वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जितनी भी चाइनीज़ रेसिपीज होती हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारे हमसाये जो हैं वो बड़े खुश हैं, पता नहीं क्यों, क्या लगा गया इसने। अब हमने इसमें चिकन ऐड कर देना। सब्जी हमारी सॉटे हो चुकी है और ये ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जितना चिकन मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ ना, लेट इतने चिकन से हमने 20 रोल बनाने हैं। बेकरी में इतने चिकन से कम वो 150 से 200 रोल बनाएंगे, मतलब वो चिकन डालते ही नहीं है और इतना महंगा हमें जो है वो पड़ता है। अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे, ये है सिरका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बगैर चाइनीज रेसिपीज नहीं बनती।
तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे और 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, ये चिली सॉस है, ये जो केचप वाला चिली सॉस होता है ना, केचप के अंदर चिली फ्लेक्स होती है, ये वो नहीं होता। ये चिली सॉस के नाम से ही आता है और ये बहुत खट्टा और चटपटा सा होता है, इसका फ्लेवर और होता है। अक्सर लोग इसमें मिक्सिंग कर देते हैं, आपने नहीं करनी, ठीक है। और एंड पे ये सोया सॉस 1 से 1.5 चम्मच। कह ले कि चाइनीज डिशेस को चाइनीज टच देने वाली जो चीज़ है वो सोया सॉस है, इसके बगैर चाइनीज रेसिपी बन ही नहीं सकती। चलें जी, इन सबको हम करेंगे मिक्स, थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेंगे। और ये हमारी जो है इसमें अब ये अच्छा इसमें ना ये जो ग्रीन चिलीज होती हैं इसको कट करके इसको ऑयल या पानी में डिप कर देते हैं, इससे क्या होती है ये काली नहीं होती, ठीक है। इतना पानी निकाल दो। माशाल्लाह क्या सोना रंग बढ़िया वही की सुनिया नहीं। अब हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे। ज़्यादा इकदाम नहीं करना चाहिए। हाँ जी, अब इसमें धनिया ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपको चाहिए हो समोसा पट्टी रेसिपी, समोसा रोल रेसिपी चाहिए हो, फ्रोजन समोसा की रेसिपी चाहिए हो, जो देसी हमारा आलू वाला समोसा होता है उसकी रेसिपी, मतलब कि रमज़ान को लेके, इफ्तारी को लेके, सहरी को लेके आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो, आपने बस उसके साथ मेरा नाम लिखना। आपने लिखना है सहरी पराठा इजाज़त अंसारी, रोल इजाज़त अंसारी, समोसा इजाज़त अंसारी, बिरयानी इजाज़त अंसारी। मतलब कि तकरीबन हमारे चैनल्स पे टोटल जो है वो 4000 के करीब और मारिया का मिला के 6000 के करीब रेसिपीज़ है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी रेसिपी हमारे चैनल पे स्किप हुई होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह गारंटीड रिजल्ट्स होते हैं और आपको परफेक्ट जो है वो चीज़ मिलेगी। अब ये देखें, हमने इसको अच्छे से पका लिया और ये यहाँ पे तैयार है। लेकिन आपने इसको ऐसे नहीं ऐड करना, अभी हमने इसको क्रीमी करना, अभी हमने इसको एरोमेटिक करना। उसके लिए चीज़ें कौन सी ऐड होगी वो इसको ठंडा करने के बाद कर दें। करना ठंडा होगा फिर तो फिर बच्चे भाई सेव कर लो, जिस मर्जी खान, ताज़ा खान। माशाल्लाह मेरे बेटे ने हर चीज़ बनाई है। इसको ना ठंडा कर लेते हैं। माँ फीलिंग को को थोड़े ना गाड़ भी देंगी दूसरी। फीलिंग को ठंडा इसलिए किया जाता है ताकि जो रोल पट्टी या समोसा पट्टी है वो फट ना जाए और वैसे भी आपको काम करने में ज़रा आसानी होती है। इसको अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे और ये देखिए जी माशाल्लाह इतनी सारी फीलिंग तैयार हुई है ना। ये ले ये सारे ना बच्चे भैन भरा सारे खाते। चीज़ आप देखिए पॉसिबल होना कोशिश किया रहे कि चीज़ थोड़ी सी खुले हाथ बनाए, कोई इतना पैसों का फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने हमसायों को दिया करें। एक ना आप ये क्या बात है, कैसी स्मेल है जबरदस्त। कोशिश किया करें ये ट्रेंड बना ले। कोई भी चीज़ आपने बनानी है 10 लोगों की आप बनाते हैं, आप 13 लोगों की बना ले, 3 जो है साथ वाले घर दे जाए, सामने वाले घर दे हैं, इससे प्यार बढ़ता है और याद रखिएगा इसी से बरकत आती है। तो इसको हमने अब ठंडा करने के लिए रख देना है और उसके बाद हमने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी वो आपको बताते हैं कौन सी हैं। फिलिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी फिलिंग नहीं बनाऊंगा मैं, अभी जस्ट इतनी फिलिंग तैयार करूँगा, बाकियों से मैं समोसे तैयार करूँगा। और अब इसमें हमने मेयोनीज ऐड करनी है और केचप ऐड करना है। अच्छा, आजकल ना आपको पता है जो टमाटर ना बहुत सस्ते हुए हैं, तकरीबन 40-50 रुपये के जी। तो 2 रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे, मैंने लास्ट वीक जो है अपलोड किए। एक तो केचप कैसे घर पे बनाते हैं, वो तकरीबन 12 दिन मैंने पहले रेसिपी बनाई थी और अब तक मेरे घर में वही यूज़ हो रहा है। दूसरा कि टमाटर को सेव कैसे किया जा सकता है ताकि पूरा रमज़ान, जैसे आपको पता है टमाटर और बाकी से महंगी हो जाती है, प्याज महंगे हो जाते हैं, बहुत सस्ते। तो उन सभी की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, इनको सेव कैसे करते हैं मेरी बेशक आप वीडियो सेक्शन में चल जाए, इजाज़त सारी फूड सीक्रेट्स, या बेशक आप सर्च कर ले अनियन से प्याज को महफूज करना है इजाज़त सारी, टमाटर का केचप इजाज़त सारी, आप ऐसा कुछ भी यूट्यूब पे लिखेंगे आपको मिल जाएगा। अब हमने इन चीज़ों को ये देखिए मिक्स कर देना, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आपको मिलेगा। आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और वही बात, चीज़ अगर आप मार्केट से लें तो चीज़ मेरे ख्याल में कुछ 700 की इतनी सी मिलती है, 200 ग्राम, बहुत महंगी, और उसका फ्लेवर भी कुछ इतना खास नहीं होता। मैंने घर पे चीज़ बनाने की रेसिपी दी है अपने चैनल पे, यकीन करें एक की कुछ 6 मिलियन है, 10 मिलियन है, बहुत व्यूज़ है और इतनी सस्ती वो तैयार होती है कि आप हैरान रह जाएंगे।
तो वो जाके जरूर आप देखिए, चीज़ जान सारी आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो इसके अंदर यहाँ पे चीज़ भी ऐड की जा सकती है। अब ये देखें ज़रा, ये हमारी कितनी क्रीमी सी फीलिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसको आपने यहीं पे टेस्ट कर लेना। इन केस अगर आपको इसमें नमक मिर्च कुछ कम लगे, कुछ ज़्यादा लगे, कुछ लोग स्पाइसी पसंद करते हैं, इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर ले। लाल मिर्च ना ऐड करिएगा, चिली फ्लेक्स ऐड करिएगा, पाउडर ऑयल ना करिएगा। और अगर आपको लाइट सा पसंद है तो आप ये इसी तरह नहीं दे। अब आपको दिखाते हैं रोल कैसे बनाते हैं। तो ये ले जी, फिर वही बात, अगर आपको इन पट्टियों की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। मेरे चैनल पे कोई 25 से 30 रेसिपीज पट्टियों की भी है। ठीक है, अब हम आपको बताता हूँ कि आपने इसका रोल कैसे बनाना है, सही तरीका क्या होता है। ये हमारे पास लई, ठीक है, ये मैदे के अंदर मैंने जस्ट पानी मिक्स किया और कुछ भी नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से रोल तैयार करना है। इतनी फिलिंग जो है एक रोल के अंदर काफ़ी, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतनी जो है वो काफ़ी है, क्योंकि हमने इसको बहुत टाइटली रोल करना होता है। ठीक है, ये देखें इसकी पोजीशन क्या है, सेंटर में। ठीक हो गया। अब हमने ऐसे कोनों को अंदर लेके आना है, ठीक है, दोनों कोनों को, और उसके बाद ऐसे इसको करना है, यहाँ से बंद रखना है, और फिर आपने इसको ऐसे टाइटली फोल्ड कर देना है। ठीक है, ये देखें फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे आपने लेई लगानी है, ऐसे पूरा लगा दें इसको। ठीक है, इसको ऐसे टाइटली आपने घुमा देना है। तो ये लीजिए, इसी तरह आप दूसरे भी तैयार कर लेंगे। इसे आप सेव कर सकते हैं, फ्रीज़र में पूरे रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इनको फ्राई कर लेना है, और फिर ये फ्राई हो जाएंगे, और इनको हमने क्रिस्पी करना है। तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छे से पक जाएंगे। कोई शायद कलर देखो कितना प्यारा है। फ्लेम लो टू मीडियम। एक्चुअली ये सारी चीज़ें तो कुकड हैं, जस्ट हमने रैप को कलर देना है, क्रिस्प देना है, पकाना है, और ये तैयार है। अच्छा, यहाँ पे आप इनको मतलब ऑयल में डालने से पहले सेव किया जा सकता है। आप इसको एयर टाइट डब्बे में डाल लें और इसको फ्रीज़र में रख दें। और जब आप, अक्सर लोग क्वेश्चन पूछेंगे जब चीज़ हमने फ्रीज की होती है तो उसके बाद उसको कैसे यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, अगर फ्रीज़र से आपने कोई भी स्नैक्स निकाल लिया और आपने फ्राई करने, तो आपने इसको ज़्यादा देर पहले निकाल के नहीं रखना, सिर्फ 10-15 मिनट। इससे ज़्यादा करेंगे वो पानी छोड़ देंगे, वो नरम हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, वो आपसे संभाले नहीं जाएंगे। और जो फ्रोज़न पराठा होता है वो तो बिल्कुल इधर फ्रीजर से निकाला है, इधर से वो रैप कागज़ उतारा है, डायरेक्ट तवे पे डालना है। अगर आपने फ्रोज़न पराठे को रख दिया बाहर 10-15-20 मिनट और वो थोड़ा सा नरम हो गया, तो उसका जो रैप है, स्पेशली जो मार्केट के होते हैं, रैप नहीं उतरेगा, कागज़ नहीं उतरेगा, सारा आपका जो पराठा है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से ये अच्छे से क्रिस्पी होना शुरू हो गए। ठीक है, थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये लेंगे। अच्छा, आज हमारे रोल टेस्ट करने कौन आ रहा है? आज स्पेशल कोई आ रहा है रोल टेस्ट करने के लिए। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। उसको बुलाया जाए। तो माशाल्लाह से देखिए जी, खूबसूरत कलर आ रहा है, और थोड़ा सा और आने देंगे। ठीक है, वरना ना ये नरम रह जाते हैं, कलर हम इसको पूरा देंगे। वरना ये क्रिस्पी नहीं हो पाते। ठीक है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, फ्लेम बस अपना नॉर्मल रखें। ये देखिए जैसे ये हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। चिमटी छोटी है, ये देखिए परफेक्टली। तो जी माशाल्लाह ये देखिए बहुत शानदार कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये ले जी माशाल्लाह से, अब हम इनको निकाल लेंगे। शानदार क्रिस्पी पास है, मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी ये बन चुकी है। ले लो बेटा। थैंक यू।
है कच्चे यार ये बहुत नींबा दे मजेदार। बहुत ही पसंदीदे ने। कैसे लगे बेटा? बहुत मजेदार है। ये हमारी बहुत ही लाडली और बहुत ही प्यारी भांजी है और इसके आजकल एग्जाम चल रहे हैं। दुआ करिएगा अल्लाह इसे कामयाब करे, अल्लाह इसे अच्छे नंबरों से पास करे। बहुत ही मेहनती और ज्यादा काम नहीं करती पर बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी ही बच्ची प्यारी है। है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं वो तुम्हारा फेवरेट क्या क्या है? है अंसारी? कुछ चीज़ नहीं। बेटा कहाँ से पूछना है और किस चीज़? बर्गर बर्गर, ठीक है तुम्हारे लिए बर्गर बनाएंगे और पिज्ज़ा पिज्जा और बस। अरे वो तो बहुत ही मजेदार ने। ये पुत्र आप रोज बर्गर पिज्जा ही बनावांगे, कुछ और भी 2-4 फरमाइशां लगा। मंचूरियन। और बस यही 3 मुझे चीज़ें पसंद है और कुछ नहीं। ये तीनों रेसिपीज अगर आपको चाहिए हो ये मेरे चैनल पे चिकन मंचूरियन, चिकन शाशलिक, चिकन जलफ्रेजी और इन सब को आप मेरे नाम के साथ सर्च करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। इसी तरह की रमज़ान की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ लगे रहिए। और जो लोग कमेंट बॉक्स में हमारी हौसला अफजाई करते हैं उन सब के प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ के अम्मी को सुनाता हूँ और अम्मी बहुत खुश होती हैं इस चीज़ पे, इसलिए अम्मी आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हैं। शुक्रिया बेटा सारे भैन भरावां दा, बच्चों का। आओ मेरे नाल बैठ के रोल खाइए। चलें जी, दुआ में याद रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कीजिए। फ़ियाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स पे हम सब अंसारी फैमिली को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।